2024 के चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए 370 प्लस का टारगेट रखा है। एनडीए को 400 पार पहुंचाने का लक्ष्य सेट किया है, जिसके लिए दक्षिण भारत में बीजेपी का बड़ा आकार लेना बहुत जरूरी है। तभी इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। और दक्षिण से बड़ी खबर यह है कि यहां पर बीजेपी कुछ बड़ा कर सकती है, कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। हो सकता है कि दक्षिण की किसी सीट से प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़ते नजर आए। यह भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और अगर दक्षिण का द्वार खुला तो सीटों का आंकड़ा 400 पार जा सकता है। यह आप देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से लगातार दक्षिण के दौरे पर हैं और दक्षिण में लगातार न सिर्फ रोड शो को अंजाम दे रहे हैं बल्कि लगातार धुआंधार रैली भी कर रहे हैं। आपको हर एक डिटेल देंगे और हर एक जानकारी भी शो के दरमियान हम देंगे कि साउथ इंडिया में किस तरह से दक्षिण भारत में बीजेपी कमल खिलाने की तैयारी में है। मोदी धुआंधार प्रचार क्यों कर रहे हैं? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन 5 राज्यों में पीएम मोदी चुनावी रथ पर सवार होकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। दक्षिण भारत के इन 5 राज्यों में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं और पिछले 120 घंटे से पीएम मोदी इन 129 सीटों को कवर कर रहे हैं। तो मिशन साउथ को साधने के लिए पीएम मोदी ने सबसे पहले 15 मार्च को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद पीएम मोदी 15 मार्च को ही केरल के पथानामथिट्टा में रैली करने के लिए पहुंचे। फिर 16 मार्च को मोदी तेलंगाना के नगर कुर्नूल में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे और इसी दिन पीएम मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में एक सभा को भी संबोधित किया। 17 मार्च को मोदी आंध्र प्रदेश के पलनाडु में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे और साथ ही एक बार फिर मोदी केरल के पथानामथिट्टा में पहुंचे। फिर 18 मार्च को मोदी तेलंगाना में जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। तो कर्नाटक के शिवमोगा और तमिलनाडु के कोयंबटूर में भी चुनावी रैलियां की और बाद में 19 मार्च को पीएम ने पहले केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया, फिर तमिलनाडु के सलेम में विशाल जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। यानी कि दक्षिण भारत को प्रधानमंत्री इस वक्त मथ रहे हैं और दक्षिण भारत को बीजेपी के लिए फर्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं सीटों के लिहाज से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर आज फिर प्रधानमंत्री उतरे। तमिलनाडु के सलेम में पीएम ने जमकर पलटवार किया और कहा कि इंडिया अलायंस वाले बार बार हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, डीएमके और कांग्रेस इस शक्ति का विनाश चाहते हैं, लेकिन वो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। आपको प्रधानमंत्री का यह बयान सुनवाते हैं। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। दरअसल 17 मार्च को इंडिया अलायंस की मुंबई में एक रैली हुई थी, जिसके समापन में राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ, जिस पर पीएम मोदी ने 18 मार्च को तेलंगाना के जगतियाल में कहा कि हर मां बेटी शक्ति का रूप है, मैं इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। इसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया और जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उसका मुखौटा पीएम मोदी है, लेकिन पीएम को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए वो बातों का गलत अर्थ निकालते हैं। लेकिन अगले ही दिन पीएम मोदी ने फिर से राहुल की शक्ति वाली बयान पर उनको घेरा और कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं यह तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है। इंडिया अलायंस के प्लान मुंबई में उनकी पहली रैली में ही उनका मैनिफेस्टो, उनके बद इरादे खुल करके सामने आ गए हैं। मुंबई की शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने खुलेआम घोषणा की है कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है
उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं, ये तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है। प्रधानमंत्री की रणनीति को अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री विपक्ष से दक्षिण में हेड ऑन ले रहे हैं। दक्षिण में क्यों? क्योंकि एक तरफ जहां मध्य और उत्तर भारत में बीजेपी और उनका कुनबा मजबूत है, तो दूसरी तरफ दक्षिण में विपक्ष और कांग्रेस मजबूत है, और इसी मजबूती को प्रधानमंत्री सीधी चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी 303 सीटों तक पहुंच चुकी 2019 में, लेकिन आज भी दक्षिण का दुर्ग भेदना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। और एक तो ये, दूसरा ये कि ये विपक्ष का भी गढ़ है। दक्षिण में अभी तक सिर्फ कर्नाटक में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है, जहां पिछले लोकसभा और हाल में हुए विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में भी बीजेपी की पकड़ मजबूत नजर आई है। वहीं आंध्र, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी को शून्य से शुरू करना है। यही वजह है कि पीएम मोदी पिछले 3 महीने से दक्षिण भारत में कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और सीधा चुनौती स्वीकार कर रहे हैं विपक्ष की तरफ से। 3 महीने में इसलिए प्रधानमंत्री 20 बार दक्षिण भारत का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी पिछले 3 महीने के दौरान 7 बार तमिलनाडु जा चुके हैं। इस दौरान 4 बार मोदी केरल में अलग अलग जनसभा को संबोधित करने जा चुके हैं। जनवरी से अब तक 4 बार पीएम तेलंगाना जा चुके हैं, जबकि पिछले 3 महीने में 3 बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी किसी भी कीमत पर इस बार दक्षिण में विपक्ष को लीड देना नहीं चाहते हैं, इसलिए विपक्ष से सीधा मुकाबला ले रहे हैं। और मोदी की रैली में जुट रही भीड़ को देखकर लग रहा है कि बीजेपी दक्षिण भारत में उसके मिशन को पूरा कर सकती है। केरल के पलक्कड़ में पीएम मोदी का आज भव्य रोड शो देखने लायक था, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। पीएम का रोड शो देखने के लिए शहर में हजारों लोगों की भीड़ थी। लोगों ने पीएम पर फूलों की बारिश कर उनका जोरदार स्वागत किया और रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर जो लोग खड़े थे वो मोदी मोदी के नारे और एक बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे थे। वहीं पीएम मोदी भी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। अगर पिछले 5 दिनों में आप देखें तो मोदी ने दक्षिण में जब जब और जहां जहां रैलियां की हैं, वो जोरदार तरीके से विरोधियों पर हमलावर रहे हैं। मोदी जानते हैं कि बगैर दक्षिण में जगह बनाए बीजेपी को 370 के पार ले जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए मोदी ने नवंबर 2022 में मिशन साउथ को शुरू कर दिया था। अब कहेंगे 2022 नवंबर में कैसे शुरू हो गया है, मैं आपको बताता हूं। पीएम मोदी ने 16 नवंबर 2022 को काशी में तमिल संगमम की शुरुआत की थी। आपको याद होगा अगर हम 2023 की बात करें तो 28 मई 2023 को पीएम मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की। इसके बाद 21 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में जाकर डुबकी लगाई। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि साउथ का किला भेदने के लिए और विपक्ष को चुनौती देने के लिए, विपक्ष से वहां 1 to 1 भिड़ने के लिए बीजेपी इस बार तमिलनाडु से किसी बड़े नेता को चुनावी मैदान में उतार सकती है, जिसे पीएम मोदी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि पिछले साल जून में गृहमंत्री अमित शाह ने चेन्नई में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि किसी गरीब परिवार के तमिल को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वहीं 28 जुलाई 2023 को रामेश्वरम में बीजेपी के मिशन तमिलनाडु पदयात्रा की शुरुआत करते हुए कहा गया था कि पीएम मोदी तमिल बोलने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं और मोदी भी तमिलनाडु के लोगों से यही कह रहे हैं कि नमो ऐप के जरिए वो उन्हें तमिल में सुन सकते हैं। तमिल भाषा में जुड़ने के लिए मैंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर नमो इन तमिल हैंडल शुरू किया है। आप यहां जाकर के अपने मोबाइल फोन पर तमिल भाषा में मेरी स्पीच सुन सकते हैं। लेकिन मैं एक प्रार्थना भी करता हूं, ये 100% करेक्ट नहीं होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी है, 5-10% तो कमी होगी। अगर आप मेरी हर भाषण को सुन करके उस पर कहां गलती है, क्या कमी है, ये अगर मुझे बताओगे तो मुझे सुधारने के लिए सुविधा मिलेगी। अगर दक्षिण भारत में राज्यों के बीजेपी के वोट प्रतिशत की बात करें तो यह आंकड़ा क्या कहता है? तमिलनाडु से शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु में बीजेपी को 2014 के चुनाव में 6% वोट मिले थे।
जबकि 2019 की बात करें तो यह गिरकर 4% रह गया था। हालांकि केरल में बीजेपी का वोट प्रतिशत 2014 के मुकाबले 2019 में यानी कि 3% से बढ़कर 13% पर पहुंच गया था। तेलंगाना में बीजेपी का वोट प्रतिशत 2019 में डबल हो गया था, 10% से बढ़कर 20% तक पहुंच गया था। इसी तरह से कर्नाटक में बीजेपी का वोट प्रतिशत 2019 में 43 से बढ़कर 52% तक पहुंच गया था, लेकिन आंध्र में बीजेपी का वोट प्रतिशत 9% से गिरकर 2019 में 1% तक पहुंच गया था। इसलिए बीजेपी इस बात को जानती है, प्रधानमंत्री भी इस बात को जानते हैं कि दक्षिण में विपक्ष और उसका कुनबा मजबूत है और लड़ाई असली वहीं होनी है। इसी वजह से बीजेपी ने इस बार आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को अपने साथ ले लिया है। साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में भी वहां की रीजनल पार्टियों के साथ बीजेपी ने अलायंस बनाया है और बीजेपी को उम्मीद है कि जो काम इतने साल तक नहीं हो पाया वो करिश्मा पीएम मोदी कर दिखाएंगे और उत्तर की तरह ही दक्षिण में भी कमल खिलाएंगे, जिससे कि मिशन 370 को पूरा किया जा सके।